नमस्ते। आज हम सभी यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सरकार ने बच्चों के पढ़ने और लिखने को महत्व दिया है और साथ ही हमारे विकासात्मक लक्ष्य भी इसी बात पर जोर देते हैं कि बच्चे अच्छे संचारक बन पाएं, यानी कि अपनी बात को अच्छे से बोल पाएं और दूसरों तक पहुंचा पाएं। बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने तथा लगातार सीखते रहें और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। इसी को मद्देनजर रखते हुए SRF फाउंडेशन ने बच्चों के लिए कक्षा 1, 2, 3 में रीडिंग कॉर्नर बनाए हैं। मैं कायनात परवीन आपके सामने SRF फाउंडेशन के सौजन्य से उपस्थित हूं और आज हम रीडिंग कॉर्नर के बारे में चर्चा करेंगे कि रीडिंग कॉर्नर बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं और रीडिंग कॉर्नर को कक्षा में किस तरह बनाया जा सकता है। रीडिंग कॉर्नर FLN प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कक्षा में रीडिंग कॉर्नर बच्चों की पढ़ने की क्षमता अथवा बच्चों में पढ़ने की रुचि भी बढ़ाता है। पहले हम रीडिंग कॉर्नर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्यापक कक्षा में ऐसा कोना चुने जो ब्लैक बोर्ड और खिड़की के पास हो ताकि वहां उचित रोशनी हो। कक्षा में बच्चों की बैठने और पढ़ने के लिए पर्याप्त और आरामदायक जगह की व्यवस्था हो। अध्यापक और बच्चे दोनों मिलकर रीडिंग कॉर्नर की स्थापना करें ताकि छात्रों में शुरू से ही रीडिंग कॉर्नर को लेकर अपनेपन की भावना हो। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से आयु अनुसार पठन कौशल को प्रोत्साहित करना तथा बच्चों को सार्थक रूप से व्यस्त रखने के लिए एक सीखने योग्य आनंदमय वातावरण प्रदान करना है। रीडिंग कॉर्नर अध्यापक और बच्चों को FLN से जुड़ी शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में इस्तेमाल करने के लिए आसानी से उपलब्ध कराती है। रीडिंग कॉर्नर बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान होते हैं जो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, जैसे कि रैक स्टैंड, प्रदर्शन बोर्ड, किसी भी थीम पर अभिनव पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड, सुनने बोलने के लिए उपकरण जैसे ब्लूटूथ स्पीकर, माइक, पेन ड्राइव आदि, सचित्र चार्ट और पोस्टर का प्रदर्शन, FLN आधारित मैनुअल और कार्यपुस्तिकाएं, TLM किट, चुनी हुई लाइब्रेरी की पुस्तकें। रीडिंग कॉर्नर बनाने की शुरुआत में सबसे ज़रूरी यह है कि अध्यापक एक बैकग्राउंड बनाएं। बैकग्राउंड बच्चों को पढ़ने और सीखने की एक सकारात्मक जगह प्रदान करता है। अध्यापक मौसम, त्योहार या पढ़ाए जा रहे पाठ के आधार पर बैकग्राउंड बनाएं। उदाहरण के लिए गर्मी के मौसम में उपलब्ध आम, चमकता हुआ सूरज आदि। अगर ऐसा कोना ना मिले तो अध्यापक अपनी कल्पना और समझ से कोई दूसरा अनुकूल कोना रीडिंग कॉर्नर के लिए चुने। रीडिंग कॉर्नर के दीवार की स्थिति एवं पेंट एकदम सही हालत में होनी चाहिए। यदि दीवार खराब है या छत टपक रही है तो पहले उसकी मरम्मत करवाएं। सबसे पहले अध्यापक चुनी हुई थीम का आधार बनाने के लिए भूरे या किसी भी अन्य रंग के कागज को दीवार पर चिपकाएं। रंग बिरंगे कागज और कैंची की मदद से सूरज, पेड़, बादल, मोर, बत्तखें, हरी घास आदि बनाएं तथा डिजाइन के अनुसार गोंद से चिपकाएं। अध्यापक इस बैकग्राउंड को 3 से 4 महीने में बदल सकते हैं। बैकग्राउंड को पढ़ने योग्य बनाने के लिए विभिन्न चित्रों पर कक्षा में चल रहे विषय से संबंधित जैसे अक्षर, गिनती, 2 या 3 अक्षर वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द, दिनों, महीनों के नाम आदि की लिखाई करें। जैसे यहाँ एक रीडिंग कॉर्नर में मोर पर गणित में जोड़ के विभिन्न तरीके लिखे गए हैं। फलों पर कुछ मात्राओं वाले शब्द लिखे गए हैं और इन बत्तखों पर सप्ताह के नाम लिखे गए हैं।
अध्यापक ध्यान दें कि बैकग्राउंड पर चित्रों के आकार और लिखाई बड़ी और साफ हो तथा बच्चों की पहुंच तक हो ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें। रीडिंग कॉर्नर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है किताबें और पोस्टर, क्योंकि इनके बिना रीडिंग कॉर्नर पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि किताबों और पोस्टर को सुरक्षित रखने के लिए दिए गए बुक स्टैंड का इस्तेमाल किया जाए। अध्यापक किताबों और पोस्टर को बुक स्टैंड पर प्रदर्शित करें। अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि बुक स्टैंड बच्चों के लिए सुरक्षित हैं और किताबें और पोस्टर बच्चों के लिए आयु और उनकी पसंद के अनुसार हैं। अध्यापक को समय समय पर रैक स्टैंड पर किताबें बदलते रहना चाहिए तथा पुस्तकों की रखने की स्थिति को बदलते रहना चाहिए ताकि किताबों में बच्चों की रुचि बनी रहे। इसके बाद हम बात करते हैं डुअल बोर्ड की। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय संबंधित लेख चित्र का प्रदर्शन करने के लिए अध्यापक डुअल बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। डुअल बोर्ड के माध्यम से अध्यापक बच्चों के कई प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है एक डुअल बोर्ड जिसकी एक तरफ है व्हाइट बोर्ड और जिसकी दूसरी तरफ है ब्लू पिन बोर्ड, और मेरे पास है कुछ फ्लैश कार्ड्स। तो मान लेते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे अध्यापक ने यहां लिखा अंक 10। अध्यापक बच्चों को बुलाएंगे और बच्चे अध्यापक के पास ये रखे हुए फ्लैश कार्ड्स उठाएंगे और जिन्हें पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद बच्चे इनकी गिनती करेंगे और इसका जोड़ बनाएंगे, जैसे कि 7 और 3 मिलकर बनता है 10। उसी प्रकार अध्यापक दूसरे बच्चों को बुलाएंगे और कुछ अलग अंक चुनने को कहेंगे। बच्चे आएंगे, फिर से दोबारा कार्ड उठाएंगे और रखे हुए नंबरों को पढ़ेंगे, रखे हुए अंकों को पढ़ेंगे, जैसे कि 6 और 4 जुड़कर बनता है 10। इसी गतिविधि को अध्यापक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ब्लू पेन बोर्ड में एक फ्लैश कार्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है अंक 10। अध्यापक बच्चों को बुलाएंगे और बच्चों से इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ ऐसे अंक लिखने को कहेंगे जिसे जोड़कर बनता है अंक 10। तो बच्चे आएंगे और सोचते हुए कुछ 2 अंक इस प्रकार से लिखेंगे जिनका जोड़ होता है 10। तो बच्चे लिखेंगे 9 जोड़ा 1 जो होता है 10। इस डुअल बोर्ड की मदद से अध्यापक कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बच्चों के साथ करा सकते हैं। रीडिंग कॉर्नर में अध्यापक किताबों के अलावा और भी पठन सामग्री रख सकते हैं जो बच्चों को पढ़ने में सहायक होती हैं, जैसे TLM किट, वर्कबुक, स्टेशनरी आदि। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि स्टेशनरी की देखरेख करें और उन्हें रैक स्टैंड में रखे डिब्बों के अंदर पाउच में संभाल कर रखें ताकि आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। आगे बात करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर और माइक की। ऑडियो उपकरण बच्चों को किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से सुनने और समझने में मदद करते हैं। इसके द्वारा बच्चे अपने रिकॉर्ड की गई आवाज़ भी सुन सकते हैं ताकि भाषा में होने वाली गलतियों को वो सुधार सकें तथा अपनी भाषा का विकास कर सकें। उसी प्रकार बच्चों में भाषा के विकास के लिए अध्यापक ऑडियो उपकरण की मदद से YouTube के द्वारा कविताएं और कहानियां डाउनलोड करके बच्चों को सुना सकते हैं। अब समझते हैं
रीडिंग कॉर्नर में ग्रीन मैट यानी हरी दरी के महत्व को। चटाई रीडिंग कॉर्नर को एक निश्चिंत और स्थिर स्थान बनाती है जिसमें बच्चे और अध्यापक बैठकर रीडिंग कॉर्नर का सही तरह से उपयोग कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि SRF फाउंडेशन द्वारा रीडिंग कॉर्नर में प्रदान किए गए सभी शिक्षक सामग्री एवं उपकरण की देखभाल अध्यापक की जिम्मेदारी है। यह सभी सामग्री बहुमूल्य है क्योंकि ये सभी चीज़ें बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए प्रदान की गई हैं। अध्यापक बच्चों में यह भी जागरूकता जगाएं कि ये बहुमूल्य सामग्रियों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है ताकि इन्हें कैसे संभाल कर रखा जा सकता है। धन्यवाद।